छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम लोग डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ के किस नगर का प्राचीन नाम चित्रांगदपुर था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है चित्रांगदपुर के विषय में। तो जो सिरपुर है ना, इसको प्राचीन समय में चित्रांगदपुर कहा जाता था। सिरपुर जो है पांडु वंश के शासकों की राजधानी भी हुआ करती थी। तो चित्रांगदपुर सिरपुर का प्राचीन नाम था। सिरपुर कहाँ पर है भाई? तो महासमुंद में है ना सिरपुर। यहाँ पर लक्ष्मण मंदिर भी स्थित है, जो कि पांडु वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाकवि ईशान का संबंध छत्तीसगढ़ के किस शासक से था? महाकवि ईशान ये हमारे छत्तीसगढ़ के प्राचीन काल के एक महानतम कवि थे। तो इनका संबंध जो है महाशिवगुप्त बालार्जुन से था। महाशिवगुप्त बालार्जुन जो कि पांडु वंश के शासक थे। पांडु वंश जिनकी राजधानी कहाँ थी? अभी मैंने बताया सिरपुर। तो महाशिवगुप्त बालार्जुन हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के बड़े महानतम शासकों में से एक इनको माना जाता है। इनके काल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इन्हीं के समय में महाशिवगुप्त बालार्जुन के ही काल में छत्तीसगढ़ में चीनी यात्री वेनसोंग का आगमन हुआ था और इन्हीं के दरबार में रहा करते थे महाकवि ईशान। ध्यान रखना, महाकवि ईशान। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भोगवती पुरेश्वर की उपाधि छत्तीसगढ़ के किन शासकों द्वारा धारण की जाती थी? तो ये जो है ना, भोगवती पुरेश्वर की उपाधि छिंदक नागवंश के शासकों द्वारा धारण की जाती थी। हमारे छत्तीसगढ़ में नागवंश के शासकों ने 2 स्थानों पर शासन किया था, कवर्धा में फणी नागवंशी और बस्तर में छिंदक नागवंशी। तो जो बस्तर के छिंदक नागवंशी शासक थे, उनके द्वारा भोगवती पुरेश्वर की उपाधि धारण की जाती थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से किस जिले से लौह अयस्क के भंडार प्राप्त हुए हैं? तो कहां से लौह अयस्क के भंडार प्राप्त हुए हैं ये आपको बताना है। तो देखो, राजनांदगांव जिले में एक स्थान है बोरिया टिब्बू, वहां से जो है लौह अयस्क के भंडार प्राप्त हुए हैं। कबीरधाम में एक लामा, चेलिक लामा, पालके लामा, यहां से जो है लौह अयस्क के भंडार प्राप्त हुए हैं। गरियाबंद से भी लौह अयस्क के भंडार प्राप्त हुए हैं, महासमुंद से भी। मतलब कि 1 2 3 4 इसका उत्तर होगा। 1 2 3 4 मतलब कि द इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, भोसला शासक बिंबाजी ने किन जमींदारियों का निर्माण किया? भोसला शासक बिंबाजी जो कि नागपुर के भोसला शासक थे ना, जिन्होंने छत्तीसगढ़ पर शासन किया। तो इनके समय में किन जमींदारियों का निर्माण या फिर स्थापना हुआ, ये आपको बताना है। तो देखिएगा, नांदगांव और खुज्जी। नांदगांव जो राजनांदगांव है ना, उसी को नांदगांव भी बोला जाता है। तो यहाँ पर एक बैरागी एक संत थे, उनको जो है यहाँ पर सत्ता दी गई। खुज्जी को भी इन्होंने स्थापित किया था। तो नांदगांव और खुज्जी बिंबाजी भोसले द्वारा स्थापित किया गया था। तो 1 और 2 इसका आंसर होगा, मतलब अ इसका राइट आंसर होगा, अ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, शिवगंगा जलप्रपात कहाँ स्थित है? शिवगंगा जलप्रपात, तो ये कहाँ है भाई शिवगंगा जलप्रपात? तो ये कांगेर घाटी में स्थित है शिवगंगा जलप्रपात। देखो, जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर बहुत सारे जलप्रपात हैं, जैसे कि तीरथगढ़ जलप्रपात, कांगेर धारा जलप्रपात, काफी सारी गुफाएं भी है। तो ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। परब नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ये जो है बस्तर के धुरवा जनजाति द्वारा परब नृत्य किया जाता है, धुरवा जनजाति के द्वारा। इसको सैन्य नृत्य भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्थापना के अनुसार निम्न का सही कालक्रम क्या होगा? स्थापना के अनुसार निम्न का सही कालक्रम क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखो, ये जो है ना क्या है, अभ्यारण्य है। तो इनकी स्थापना कब कब हुई थी, उसके हिसाब से सही कालक्रम आपको बताना है। बादलखोल अभ्यारण्य की अगर हम लोग बात करें तो 1975 में ये स्थापित हुआ था। जसपुर जिले में है बादलखोल अभ्यारण्य, सबसे छोटा अभ्यारण्य है ना। उसके बाद बारनवा पारा 1976 में अस्तित्व में आया। उसके बाद भोरमदेव अभ्यारण्य जो कि कबीरधाम जिले में है, ये अस्तित्व में आया था 2001 में। भोरमदेव 2001 में अस्तित्व में आया था, ये काट दीजिए इसको। उस वक्त पामेड़ की अगर हम लोग बात करें तो 1913 में जो है पामेड़ अस्तित्व में आया था। तो आपका क्या क्रम बन जाएगा? तो सबसे पहले 1 ये, उसके बाद फिर ये 2, उसके बाद फिर ये तीसरा 4, उसके बाद 3।
तो 1 2 4 3, 1 2 4 3 आपका सही उत्तर होगा। 1 2 4 3, 1 2 4 3 कहाँ है? ये ब जो है आपका राइट आंसर होगा। 1 2 4 3 ये किन किन जिलों में है? तो बादलखोल जसपुर जिले में है, उसके बाद बारनवा पारा जो है महासमुंद जिले में है, भोरमदेव कबीरधाम जिले में है, पामेड़ जो है बीजापुर जिले में है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नगरनार इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो ये जो है ना बस्तर जिले में स्थापित है नगरनार इस्पात संयंत्र। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किन पर्वों पर रथ खींचने की परंपरा है? तो हमारे छत्तीसगढ़ में गोंचा में रथ खींचा जाता है, विशेष करके बस्तर में, और दशहरा में रथ खींचने की परंपरा है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका 2 और 4। 2 और 4 में जो है मतलब गोंचा और बस्तर दशहरा में रथ खींचने की परंपरा प्रचलित है। वैसे यहाँ दशहरा दिया है, दशहरे में केवल बस्तर में रथ खींचा जाता है। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।